हेलो गाइस, वेलकम ऑफ ब्राइट एग्रो क्लासेस में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, बेटा जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस में स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लास में। आइए हम बात करेंगे आज जो आपके आने वाले एग्जाम में जेट सीयूटी में आने वाले टॉपिक्स है उनके बारे में, और जो प्योर केमिस्ट्री है आपकी केमिस्ट्री के जिसके क्वेश्चंस आते हैं उस केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस की बात करेंगे अपन। उसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे आज, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से, ठीक है। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ जो आप देख रहे हो पीछे थंबनेल पे। क्या है ये न्यूज? न्यूज ये कहती है कि आपका एक टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट। 12th एग्जाम जैसे ही दे दोगे आप, उसके बाद में आपको एक जेट की या सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी फीस पे करनी होती है। इस फीस से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो टेस्ट होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे होगा। अगर आप आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो आपकी उसकी डेट होगी 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में आप दे सकते हो। दूसरी बात, ऑफलाइन देना चाहते हो आप कभी भी सेंटर पे, जो सेंटर की लोकेशन है इस लोकेशन पे आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, कभी भी आके एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम्स आपके 12th के हो रहे हैं उसके बीच में आके दे सकते हो कभी भी आके, और सीट अपनी लिमिटेड है, इसको रिजर्व करवा सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। आइए कुछ बातें बता देता हूँ आपको। ये दोनों मीडियम में होगा। सेट जो एग्ज़ाम जो होगा वो ब्राइट एग्रो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा इसी साल के लिए। इसमें दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एक ये देखिए कि ये लिमिटेड सीटों के लिए है और टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा आपको। और आपको यहाँ से जो फीस रजिस्ट्रेशन है वो तो फ्री है, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाना। बस आपको करना क्या है, आप मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके ब्राइट एग्रो मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड करना है, और वहाँ पर आप अपना नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, क्या कर सकते हो, उसे रजिस्टर करवा सकते हो अपने नाम के साथ में। ओके, डन। चलिए दूसरी बात यहाँ देखिएगा, टेस्ट की डिटेल देखते हैं। तो टेस्ट में आप देखिए 1 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में पेपर होगा आपका। क्या होगा? 1 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन मोड पे पेपर दे सकते हो, मोबाइल ऐप पे। किस पे दे सकते हो बेटा? मोबाइल ऐप पे पेपर है आप दे सकते हो। दूसरी बात आप देखिए, टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे से टाइमिंग रहेगा सुबह मॉर्निंग का, और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। कितने घंटे का बेटा? 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। 2 घंटे का आपका क्या रहेगा बेटा? टाइम रहेगा, ठीक है। ध्यान होना चाहिए इसमें। और दूसरी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ये जो टेस्ट करवाया जा रहा है ये ऑन स्पॉट आपको एग्जाम सेंटर पे आ सकते हो, ऑफलाइन देना हो तो आपको, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है ये आएगा, ये आपको किसके लिए है? क्रैश कोर्स के लिए मान्य होगा। क्रैश कोर्स आने वाले मार्च में, उसमें आपको स्कॉलरशिप दिलवाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, छूट मिलेगी फीस में, इसी के बेसिस पे आने वाले बैच होंगे। सीयूटी और जेट दोनों के लिए वैलिड होगा ये, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है और बहुत मीडियम में है। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। बोलिए डन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, चलिए आइए हम बात करते हैं आज किसी एक विशेष टॉपिक की जो केमिस्ट्री में अपना बहुत अच्छा वेटेज रखता है। ओके बेटा जी, चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम एक टॉपिक, सबसे ही आपको नॉर्मल सा टॉपिक है अपने पास जो हमेशा एग्जाम में आता है, जिस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस और सोल्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, एसिड क्या है, बेस क्या है, सोल्ट क्या है, पढ़ सबने रखा है, पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये चीज़ आपको यहीं से सीखने को मिलेगी। तो अपना टॉपिक होगा एसिड, बेस और सोल्ट का। क्या टॉपिक होगा? एसिड, दूसरा टॉपिक होगा बेस, और साथ में करवाएंगे आपको सोल्ट। एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सोल्ट बनता है। हिंदी में कहेंगे अम्ल, क्षार व लवण क्या होते हैं ये अपन को समझना है, ठीक है। और जो आपको इसमें बताया जाएगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिए। आराम से पढ़िए, रिलैक्स होइए, और कॉपी किताब सामने रखिए, नोट्स बनाने के लिए कॉपी रखिए, और कंटिन्यूस चीज़ को आप ऐड करते जाइए। और जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ, उसका आपको आंसर भी देना है, ठीक है बेटा जी। चलिए आंसर दीजिए। पहला सवाल, मतलब इसमें आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इसकी बात करें यहाँ पे तो देखो सुनो।
पहले चीज तो आप एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में थोड़े से क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आपने देखा होगा जो पेपर होता है, एक लिटमस पेपर आता है, उस पेपर को अम्ल जो करता है नीले से लाल कन्वर्ट कर देता है, और क्षार होते हैं वो लाल से नीला कन्वर्ट करता है। ये बचपन में डेफिनेशंस आपने 10th क्लास में 9th क्लास में खूब पढ़ी होगी, पर ये डेफिनेशंस अब हमारे काम की नहीं है। इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचना होगा, समझना होगा और आपको पेपर देना होगा। ठीक है, आइए उसके आगे की मेथड वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए, इधर सुनिएगा। यहां पे इस अम्लसार लवण को समझने के लिए 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। आर्हेनियस अवधारणा, आर्हेनियस को इंग्लिश में भी अब आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, तो ठीक है बेटा, अवधारणा ही है ये भी, आर्हेनियस की अवधारणा है बेटा ये, ठीक है। आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरा है बोरनस्टेड लोरी, बोरनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, बोरनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वही कहते हैं ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, अवधारणा। और तीसरी अवधारणा जो है अपनी, उसका नाम है लुईस, लुईस अवधारणा, लुईस अवधारणा बेटा ये। क्या बोलते हैं इसको? लुईस, लुईस कॉन्सेप्ट है बेटा ये। क्या है जी? लुईस कॉन्सेप्ट है। इन 3 कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएगा और आज जो पढ़ाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखिए आप इस बात में, ठीक है। इससे बाहर अपना कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए आप। आइए पहली अवधारणा की बात करते हैं जिसका नाम है आर्हेनियस अवधारणा। आर्हेनियस अवधारणा क्या है, क्या कहता है साइंटिस्ट? तो पहली अवधारणा का नाम है आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट में क्या समझाते हैं, एसिड बेस के लिए क्या कहते हैं? तो एक टाइप बनाते हैं एसिड का, एक बनाते हैं बेस का। एक टेबल बनाई हमने और एसिड बेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डालना एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसी मटेरियल को आप किस में डालोगे, आप वाटर में ऐड करोगे, उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। बोले तो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में बेटा? जलीय विलयन में इसको डालेंगे। वो विलयन अगर H+ आयन देता है, क्या देता है? H+ आयन देता है, तो वो एसिड है। अगर वो H+ आयन देता है बेटा, वो तो क्या है? एसिड है। और अगर वो जलीय विलयन में क्या देता है? OH- आयन देता है, एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देगा। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा, तो वो होता है बेस। और H+ आयन देता है तो वो होता है एसिड। क्या होता है? एसिड होता है बेटा। क्या होता है बेटा? वो एसिड होता है। ध्यान दीजिए दूसरी बात कि यहाँ पे एसिड कौन से हो सकते हैं जिनके पास H होना तो चाहिए ना। तो एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ कुछ, ध्यान दोगे आप तो समझ में आएगी बातें। पहला देखिए, जैसे एसिड में HCl ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं, HBr, HI, HF, H2SO4, H2SO4 ले सकते हैं आप, HClO4 नाइट क्लोरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, HF, HI, HBr, HCl। और देखिए नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके अलावा आप ले सकते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सभी एसिड्स क्या है? H+ देने वाले हैं। इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि इनके पास H है बेटा। क्या है? इनके पास H है, ये रहा H, दिखाई दे रहा है आपको।
तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको H नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे RNS के अकॉर्डिंग H देने वाले हैं। जैसे ही इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे आप, ये सारे अपना क्या देंगे, H+ देंगे बेटा। क्या देंगे, H+। और जो अपना H+ देते हैं वो क्या होते हैं, RNS के अकॉर्डिंग वो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं बेटा वो। ठीक है, दूसरा सुनिए। दूसरा हम बात करें बेस की तो OH देना चाहिए, OH होना चाहिए उसके पास, तो OH देगा। जैसे कि KOH, जैसे कि NaOH, जैसे कि RbOH, जैसे कि CSOH। क्या सारे याद करने पड़ेंगे ना बेटा, हमें पहचान समझनी है कि जो OH होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्या होता है हमारे पास, OH, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये OH है ना, OH ये करता है सब कुछ। ये OH हमारे पास, तो OH होगा तो ऐसा होगा। और सुनिए, जैसे कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, और सुनिए MgOH का होल ट्वाइस, और सुनिए FeOH का होल थ्राइस। याद नहीं रखने, हमको OH ढूंढना है का थ्राइस। इसके अलावा NH4OH, ये सब के सब क्या है, बेस है। क्या है बेटा, बेस है। ये सारे एसिड है। H नजर आ रहे हैं वो एसिड है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एसिड की बात करें आप तो देखो सुनिए, यहां आपसे पूछा जाएगा वाटर कैसा है, तो आप वाटर की बात करें तो आप सोच के देखिए, अगर वाटर को वाटर में ऐड कर दिया जाए, अगर वाटर को वाटर में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो बताइए क्या होगा। अगर वाटर को वाटर में घोला जाएगा कुछ आयन बनेंगे, तुम्हें क्या लगता है, कुछ आयन बनेंगे। अगर वाटर को वाटर में घोलेंगे तो कुछ आयन बनेगा, तो आप कहोगे नहीं सर कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यानी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि वाटर आरएनएस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आरएनएस नेचर ऑफ वाटर विच टाइप, तो आपका सवाल होगा इस टाइप का। ध्यान दीजिए, यहां पर सवाल है नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कैसी नेचर होती है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वाटर की नेचर कैसी होती है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, और डी ऑप्शन है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। देखिए एम्फोटेरिक को क्या कहते हैं हिंदी में, इसे उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करे, उसे उभयधर्मी कहते हैं बेटा। जिसे अम्ल का गुण भी होगा और क्षार का गुण भी होगा, जिसमें दोनों गुण होते हैं उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। न्यूट्रल बोले तो उदासीन, उदासीन। ये अम्लीय एसिडिक, ये बेसिक, कैसी नेचर होगी यहाँ, बेसिक, ये बेसिक नेचर है। बेसिक बोले तो क्षारीय, कैसी नेचर होगी, क्षारीय। ऊपर कैसी है, अम्लीय। तो यहाँ आरएनएस के अकॉर्डिंग वाटर के आयंस नहीं बनते बेटा, वाटर न्यूट्रल होता है। तो आंसर क्या आएगा, चेन्नई आंसर आएगा बेटा जी। क्या आंसर आएगा, चेन्नई आंसर आएगा। बात समझे क्या, चेन्नई आंसर आएगा इसका। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आरएनएस का था, किसका था, आरएनएस का था। दूसरा साइंटिस्ट जो आता है जिनका नाम है बोरेनस्टेन लोरी। बोरेनस्टेन लोरी क्या कहते हैं, बोरेनस्टेन लोरी क्या कहते हैं, तो बोरेनस्टेन लोरी कहता है, बोरेनस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे समझिए क्या कहना चाहता है ये। ध्यान दीजिए, बोरेनस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड बेस को वाटर में डालने की जरूरत है कहाँ, एसिड बेस वाटर में क्यों जाएंगे, इन्हें डायरेक्ट का होना क्या करना है जो, तो इनके हिसाब से एक्वस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्वस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिर
तो फिर होता क्या है, तो यहां पर विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के ही, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के ही एसिड क्या होते हैं, तो एसिड होते हैं ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसा कोई मटेरियल जो क्या करता हो डायरेक्टली, जैसे कि मैंने लिख दिया एग्जांपल एक, ए के साथ में एच, जो एसिड एच प्लस देता है। सर आप पहले भी ये बता रहे थे। हाँ बेटा, पहले बात कर रहा था एक्वस सॉल्यूशन की, अब ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? एक्वस सॉल्यूशन नहीं है ये। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के ये नेचर आएगी, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के नेचर आएगी। यानी यहां पर क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी की रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। विदाउट पानी के ऐसा नेचर शो करेगा। बिना पानी के H प्लस दे रहा हो, डोनेट करता हो, H प्लस डोनर बोलेंगे, डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एसिड। और दूसरा, जो कोई सब्सटेंस ऐसा हो, जैसे मान लीजिए B माइनस है या कुछ भी है, अब इसे H अच्छा लगता है क्योंकि ये खुद माइनस है, इसे H अच्छा लगेगा तो H को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। उल्टा हो गया सब कुछ, यानी एसिड H प्लस देगा और बेस H प्लस लेगा। वापस सुनिए, एसिड का काम H प्लस को देना है और बेस का काम है एसिड को लेना है। क्या कहा मैंने? H प्लस देता है उसे एसिड कहते हैं, बेस H प्लस वापस एक्सेप्ट कर लेता उसे बेस कहते हैं। अगर ये मेरी बात आप समझ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो ये एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए कि एसिड का काम है H प्लस को क्या करना? डोनेट करना। बेस का काम है H प्लस को दूसरे से ले लेना। तो सिंपल सी बात है, जिनके पास H होगा वो H को क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे। और जिनके पास माइनस होगा वो माइनस वाले H को अट्रैक्ट करेंगे, या कमी होगी तब अट्रैक्ट करेंगे, या H ज़्यादा होगा तब देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको रिपीट दिखेंगे क्योंकि एसिड में H होता है तो H देंगे। तो पिछली क्लास में या पिछले पेज पे अपन ने जो H प्लस लिखे हैं, जो H प्लस लिखे हैं वो सारे एसिड वाले एग्जाम्पल वापस से हुबहू ऐसे कैसे सारे अभी भी बोरेस्टेड एसिड कहलाएंगे। बोले तो देखो क्या क्या आएगा? HCl, बोलिए HBr, क्या आएगा? HBr, HI, HF, HCN, एसिटिक एसिड। क्या इनमें H था क्या? बोलिए। इसके अलावा H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या इनके नाम याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको पहचान करनी है, पहचान करनी है कि इनके पास H है। बेटा क्या है? H है, H है, H है। जिनके पास आपको नजर आ रहे हैं H, ये सब क्या है बेटा जी? एसिड है। बोलिए क्या है? एसिड है। बोलिए क्या है? एसिड है। जिन जिन के पास H नजर आते हैं वो सब के सब क्या है? एसिड है। क्या है बेटा जी? एसिड है। ये तीनों एसिड है। ये जो H प्लस वाले सारे एसिड है। सर फिर बेस क्या होगा? तो बेटा सुनो, सुनिए, अगर इनसे H को निकाल दूं मैं तो H निकालने के बाद बनेगा Cl माइनस। बोलो क्या बनेगा? Cl माइनस। अब ये Cl माइनस कहता है कि मेरा H वापस लौटाओ मेरे को, तो यही Cl माइनस अब किसकी तरह काम कर रहा है? बेस। क्या कर रहा है? ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ी देर पहले HCl ने H दिया था इसलिए वो एसिड था, HCl एसिड था, पर HCl ने एसिड दे दिया, अब बचा क्या? Cl। H तो गया, वो तो छोड़ के गया, किसी कोई ले दूसरा ले गया। Cl माइनस रो रहा है, बेटा बेटा मैं बर्बाद हो गया, वापस H चाहिए मुझे। तो जो H वापस मांग रहा है बेटा वो क्या हो गया? बेस। क्योंकि माइनस का चार्ज H प्लस मांगता है, एसिड चाहिए उसे। क्या चाहिए? एसिड। ठीक है। दूसरा देखिए, Br माइनस, Br H, Br से आप Br H को निकाल दो, Br माइनस बचेगा। समझ पा रहे हो आप? Br माइनस बचेगा। दूसरा देखिए, HI से H को निकाल दो, I बचेगा माइनस में। नेक्स्ट देखिए, F से निकाल दीजिए H को तो F माइनस बचेगा। आप सोचिए थोड़ा सा कि H निकलने के बाद जो बचेगा वो माइनस बचेगा, और माइनस वाले को क्या चाहिए होगा? H चाहिए होगा ना। माइनस वाले को क्या चाहिए होगा? H चाहिए होगा ना। तो H ही मांग रहा है, दे दो इसे H। अगर आप दे देते हो H तो ये क्या है? तो ये हमारा बेस है। बेटा क्या है? बेस है। आइए ध्यान दीजिए। दूसरा, यहां से H प्लस को निकालते हो तो Cn क्या आ जाएगा? माइनस। बोलो क्या आ जाएगा? Cn माइनस। तो यहां वाला
CN माइनस भी अपने आप में बेस है, क्योंकि H निकालने के बाद बचा हुआ माइनस, यहां से H निकाल दीजिए, क्या बचेगा CH3COO माइनस। ये माइनस वाले सारे H को तलाश में है। पर अब सुनिए, जैसे मैंने निकाल दिया इस नाइट्रिक एसिड से H को, बताओ क्या बचेगा NO2 माइनस, NO2 माइनस। और इसी प्रकार HNO3 से H को निकाल दिया तो बताओ क्या बचे NO3 माइनस, नहीं बचेगा NO3 माइनस। ये माइनस वाले सारे एसिड बेस है, क्या है बेस है, क्योंकि इनको H की भूख है, H की तलाश है, H की डिमांड है, H की कमी है। जो H को वापस पाना चाहते हैं वो सारे बेस है, और जो H को दे रहे हैं वो एसिड है। सर आपने एक एग्जांपल ये छोड़ दिया। हाँ बेटा सुनो, अब देखो एक तो एग्जांपल ये वाला है, एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बरसात के मौसम में बरसात के पानी से ये बनता है कार्बोनिक एसिड, एसिड रेन के अंदर से निकलता है। इनकी कहानी अलग है, इनमें 2 H है, क्या है 2 H बेटा। अब जिनके पास 2 H है वो 1 H छोड़ेगा, बोलिए 1 H छोड़ेगा। 1 H छोड़ने के बाद आएगा तो माइनस। तो सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा एक बात बोली आपको अभी कि इनकी कहानी दूसरी है। क्या कहानी है इनकी, इनको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल बनाई हमने एक बीच में, ठीक है। इनकी कहानी इसलिए मैंने टेबल बनाई है बीच में। अगर मैं ध्यान दूंगा आपको, ध्यान दीजिए इधर सबके सब आप, अभी तक तो फिलहाल H था, यहाँ क्या था H था। इस H को निकालने के बाद यहां जो बचेगा वो बनेगा H, एक H, SO4। H प्लस के फॉर्म में जाता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है माइनस। अब आप अपनी नजर से देखोगे तो आपको अभी भी H नजर आ रहा होगा बेटा, पर मुझे क्या नजर आ रहा है माइनस। और मुझे पता है जो माइनस है उसे क्या पसंद है H पसंद है। बोलो क्या पसंद है H पसंद है। तो मेरे लिए अभी बेस है। और तुम क्या कहोगे क्यों सर अभी H और बाकी है ना, H और निकाल दो। बिल्कुल बेटा, तो यही आपके लिए एसिड है। क्या मतलब, अगर मैं H पे नजर करता हूं तो एसिड है, माइनस पे नजर करता हूं तो बेस है। जो दोनों तरफ लिखा जाता है उसे एम्फोटेरिक कहते हैं या उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहेंगे उभयधर्मी। आइए मैं एक H और निकाल देता हूं। अगर मैं एक H और निकाल देता हूं तो फिर H 2 जाने से 2 प्लस हो गए, 2 माइनस आएगा तो SO4 2 माइनस। तो यहां पर आएगा क्या SO4 2 माइनस। अब माइनस वाले के पास H नहीं है, माइनस वाले के पास H नहीं है, अब तो माइनस ही है। और जिसके पास माइनस है, जिसके पास बेटा माइनस है, SO4 माइनस के पास जो माइनस है, अब ये H लेने की इच्छा ही रखेगा, देने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि H है ही नहीं, अब H है ही नहीं। एक एग्जांपल ये हुआ। आगे चलो, एक लिखा मैंने H2CO3। H2CO3 की क्या कहानी है। H2CO3 को देखते हैं बेटा, तो यहां से H2CO3 में से एक H निकालूंगा मैं। पहले एक H निकालते ही मेरे पास बनेगा HCO3 माइनस। अब आप कहोगे सर मुझे माइनस नजर आ रहा है, तो मैं इधर भी लिख दूंगा HCO3 माइनस। अरे मुझे तो H भी नजर आ रहा है और आपको माइनस भी नजर आ रहा है, तो आपके हिसाब से तो ये बेसिक भी है और मेरे हिसाब से ये अम्लीय भी है। हम दोनों के विचारों को मिला दिया जाए तो इसका नेचर दोनों है बेटा। क्या है दोनों। और सच में दोनों तरफ लिख रहा हूं, इसका मतलब है दोनों ही है। इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स और है जिनमें दोनों नेचर्स होती है। कौन कौन से है सुनिए। देखो एक होता है H2O। बोलो क्या H2O। मैंने लिखा H2O। सर H2O में कैसे, आपको H नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। मुझे इसके 2 लोन पेयर भी नजर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 कैसे, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। अरे बेटा ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। और एक मैजिक नंबर होता है, हमेशा याद रखिए, 288 18 के फॉर्म में तोड़ा जाता है। किस फॉर्म में तोड़ा जाता है, 2 8 8 18 18 आगे बढ़ते जाएंगे, इतना ही काम चल जाएगा आपका। 8 को तोड़ेंगे तो 2 आएगा और बाद में कितना बचेगा 6। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बेटा जब 6 है इसके पास, तो बेटा 2 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए। किसने बना लिए, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए 2 तो। अब बताओ कितने बच गए, 4 बच गए सर। 4 को क्या कहते हैं 2 लोन पेयर। क्या कहते हैं बेटा 2 लोन पेयर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं 2 लोन पेयर कहते हैं। तो यहां सच में इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है,
उस लोन पेयर को भी एक माइनस माना जाता है, क्योंकि लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और माइनस में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। माइनस में भी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, माइनस में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात, यहां लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो दोनों एक ही बात हो गई ना। तो मेरे लिए तो मुझे एच भी नजर आएगा, तुम्हें भी आ रहा होगा एच। हाँ सर, तो एसिड में लिखा है सर। पर लोन पेयर की वजह से बेटा इसको बेस में भी लिखेंगे। बोलो किस में लिखेंगे? बेस। तो आज के बाद याद रखिएगा, जो वाटर है, वाटर ही तो है H2O। अरे वाटर ही तो है H2O, ये भी एम्फोटेरिक में आया करता है। इसकी भी दोनों नेचर होती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। एसिडिक भी और बेसिक भी। आगे बढ़िए, आइए आगे बढ़िए। आपने लिखा है H2S। बोलो क्या लिखा है? H2S। H2S में आपको H नजर आ रहा होगा, तो क्या है ये? एसिड है। बोलो क्या है? एसिड है। पर ध्यान दीजिए, एसिड तो है, मुझे दिख रहा है मेरे को, तो मैं एसिड में ही लिखूंगा इसको। कहाँ लिखूंगा बेटा? केवल एसिड में लिखूंगा इसको। तो ऊपर लिखेंगे इसको, तो H2S को मैंने एसिड में लिखा, पर मैं इसमें से अगर H को निकाल दूं तो बताओ क्या बचेगा बेटा जी? तो SH माइनस बचेगा। बोलो क्या बचेगा? SH माइनस। आप देखिए यहाँ माइनस है, H है, तो आप कहोगे सर H भी है माइनस भी है। अरे आप सोचो ना यार, 2 H में से एक H निकाल दोगे, H प्लस छोड़ जाएगा, तो SH माइनस नहीं बचेगा। तो ये माइनस भी है मेरे लिए, तो H भी है, तो इसलिए ये दोनों तरफ आएगा। दोनों तरफ कौन से आते हैं? जिनके ऊपर माइनस बी और एच बी। जिनके ऊपर माइनस बी और एच बी दोनों आए, एक साथ आए, प्रेजेंट हो, तो वो दोनों में आएंगे। एसिडिक में भी आएगा, और किस में आएगा बेटा जी? वो बेस में भी आएगा। मैं क्या कह रहा हूं? वो एसिड में भी आएगा और वो बेस में भी आएगा। आगे चलिए, एसिड बेस दोनों नेचर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे ROH। ROH में H है, H यहां से दिया जाएगा, एसिड है। क्या है? एसिड है। पर H निकाल दो, फिर क्या बचा? RO माइनस। RO माइनस किस में आएगा? बेस में। अब H नहीं है ना उसके पास, H होता तो हम उसे कहते दोबारा दे दो, नहीं दे रहा है वो, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। आपने इसको H को देखा था, ऊपर लिखा भी है, ये रहा, पर ये दोनों तरफ आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि आपको H नजर आ रहा है, पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, यहाँ एक लोन पेयर भी है। क्या है? लोन पेयर भी। तो आपके हिसाब से तो H है देने वाला, मेरे हिसाब से लोन पेयर है वो माइनस है, और माइनस वाला H को पसंद भी करता है, H को पसंद भी करता है। इसलिए ये एसिडिक एसिड किसकी तरह काम करेगा? दोनों की तरह। किसकी तरह? दोनों की तरह। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए जो दोनों तरफ आ रहे हैं। आपको इनका एग्जाम्पल कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दीजिए। अगले पेज पे लाके वापस समझा रहा हूं, वापस देखिए। देखो मैंने H2 को क्या कहा कि एसिड भी है। ओके सर, एसिड है, देख लेते हैं एसिड है क्या। भाई साहब H दोगे क्या? वो कहेगा दे देंगे हम, H हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हम H देंगे और OH माइनस बना लेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप एसिडो साबित हो गए आप। चलिए, आप क्या बेस भी हो क्या? अरे वोटर आप क्या बेस भी हो क्या? हाँ जी हम बेस भी है। तो बताइए क्या H लोगे आप? बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर हम किसी गरीब को दान करके उसे अपना दोस्त बना लेंगे। अपना लोन पेयर इसको दान करेंगे, हम उसको अपना दोस्त बना लेंगे, और दोस्त बना के हम H 2 से कितने हो जाएंगे? 3। जिसने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिया है, प्लस गेन किया है, तो उस पर खुद पे प्लस आ जाएगा। तो ये जो बना है, ये जो मैंने लिखा है, यहां जो लिखा है, ये वाला क्या है? ये यहाँ पर बेस से बना है, ये एसिड से बना है, जिससे साबित होता है कि वाटर की नेचर कैसी होती है? एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मतलब बोले तो उभय धर्मी नेचर होती है। उभय धर्मी कैसी होती है बेटा? उभय धर्मी होती है। अरे कैसी होती है बेटा जी? उभय धर्मी। एम्फोटेरिक को कहते हैं उभय धर्मी। दोनों नेचर जिसमें होती है उसे उभयधर्मी नेचर कहते हैं बेटा जी। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और लिया था ना सर, एसिटिक एसिड। हाँ जी, एसिटिक एसिड क्या एसिड है? हाँ, तो क्या करेगा एसिड? H प्लस निकालेगा। निकाल दो, अरे निकाल दो भैया। H प्लस निकालने के बाद आप क्या बन जाओगे? बात की बात है, पर ये जो बन गया ना, ये H प्लस दे तो दिया, कहना मान तो लिया आपका, फिर आप कहोगे सर बेस भी है। क्या है ये? बेस भी है। तो बेस है तो बेस क्या करेगा? तो बेस क्या करता है बताओ? बेस क्या करता है? CH3COH
H, बेस को H वापस लेना भी होता है। अरे लो भाई साहब, ले लेंगे। ऑक्सीजन कहेगा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे पास लोन पेयर है, ले भाई तू लोन पेयर ले, हमारा दोस्त बन जा। कितने H हो जाएंगे? 2। तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा जी? CH3, CO के पास 2H, CH3 CO और H बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 COOH2, और H लेने से इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। बोलो H लेने से क्या आ जाएगा? प्लस। बोलो H लेने से क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बेटा। तो ये यहां पर कभी एसिड कभी बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये भी कैसा हो गया बेटा? एम्फोटेरिक, बोले तो उभयधर्मी। एम्फोटेरिक बोले तो उभयधर्मी। ठीक है। दूसरी बात, आपको बात बताता हूं। जैसे मैंने आपको HCl को एसिड कहा है, ओके सर, कहा है आपने, बिल्कुल सही है। एसिड ही कहा है, दूसरी कोई चीज बोली नहीं इसको तो मैंने, तो ये तो एसिड ही है। हाँ सर एसिड ही है। अब एसिड क्या कर देता है? H प्लस को दे देता है, दे दिया सर। बचा क्या है? Cl माइनस। बोलो बचा क्या है? Cl माइनस। ये जो Cl माइनस बचा है ना, जो Cl माइनस आपको दिख रहा है ना, Cl माइनस दिखाई दे रहा है, वो यहां पर एसिड से बना है और अब ये माइनस बन गया है, इसे H वापस चाहिए, गुस्सा है ये, हम अब से बेस है। और बेटा जो एसिड से या दूसरी चीजों से बना करते हैं उन्हें हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुग्मी क्षार। बोलो क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार कहते हैं, संयुग्मी क्षार कहते हैं। दोबारा सुनिए, जैसे मैं लिख देता हूं क्षार के एग्जाम्पल, और जैसे अमोनिया लिखता हूं मैं, है ना, NH3, उस एग्जाम्पल में NH3 भी लिखे जाए। इधर जो लिखे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे बेस के, तो यहां पर आप मैं NH3 को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि NH3 के पास माइनस होता है। क्यों? लोन पेयर की फॉर्म में। मान लो माइनस दिखता नहीं है पर लोन पेयर होता है, वो क्या होता है? लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होता है वो माइनस की तरह होता है, और माइनस की तरह होता है ना बेटा, तो वो क्या करेगा जी? अरे वो क्या करेगा? माइनस लोन पेयर की तरह होता है, तो वो अब H प्लस अगर आएगा उसकी नज़र में, तो H को तुरंत वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। H उसे पसंद है भाई। अरे लोन पेयर होना तो अपने आप में H को पसंद करना ही तो है। लोन पेयर का होना अपने आप में H ही तो चाहिए उसे, तो H उसे चाहिए, और H उसे चाहिए तो H की तलाश में रहेगा। जैसे ही H मिलेगा, अपना लोन पेयर देखे, बोलिए अपना लोन पेयर देख के अपना दोस्त बना लेगा। लोन पेयर पैसा है एक्स्ट्रा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं उस जोड़े को लोन पेयर कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंद में भाग नहीं लेता उसे अपन लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोन पेयर। तो ये बंद में भाग नहीं ले रहा, तो यहाँ पर ये जोड़ा क्या कहलाता है? लोन पेयर। यहाँ से लोन पेयर किसी गरीब को दान किए जाते हैं, वो गरीब उसके चंगुल में आ जाता है और उसका दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पर ये NH3 से 4 बन जाएगा और प्लस भी आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अभी तक ये क्या था? बेस था, और बेस से एक नया रूप बन गया जो NH4 प्लस है, जहां पर एक H एक्स्ट्रा उधार लिया हुआ है। अब ये चाहे तो वापस दे सकता है H को, और देते ही आपको नजर आएगा रे सर ये तो एसिड बन गया। हाँ जी बेटा, और ऐसे एसिड को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। बोलिए क्या? कॉन्जुगेट एसिड। बोले तो संयुग्मी अम्ल बन गया। क्या बन गया बेटा? संयुग्मी अम्ल बन जाता है। यानी एक बात समझ लो। क्या समझ लो? एक बात समझ लो, अगर आप एसिड से एसिड का कुछ होता है तो वो बेस बनाता है। और कौन सा बेस? कॉन्जुगेट बेस। कौन सा बेस? कॉन्जुगेट बेस। दूसरा, ये बेस है ना, वो क्या बनाता है? वो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। बोलो क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड। अगर आपने एसिड लिया है तो उससे बेस बनेगा, और अगर आपने बेस लिया है तो क्या बनेगा बेटा जी? एसिड बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, ध्यान दीजिए और नोट कीजिए इस चीज को। तो यहां पे एक हमने एसिड पढ़ा, वो एक हमने क्या पढ़ा? बेस पढ़ा। यहां पर एक बात हमने सुनी, एक संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल बना करते हैं। इसको आपको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। क्या लिया?
मैंने लिया HCl के साथ में वाटर, बात को ध्यान दीजिए, मैंने लिया अमोनिया के साथ वाटर। सर आप दोनों बार वाटर ले रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि वाटर की नेचर दोनों होती है ना बेटा, इसलिए। पर देखो साथ वाले जो है ना, ये एसिड है, ये अम्ल है, ये एसिड है, ये अम्ल है, तो जब ये अम्ल है तो साथ वाला पक्का क्षार होगा। दूसरा, ये क्या है, क्षार है, बेस है, तो साथ वाला क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है सर, ओके आप कह रहे हो, ठीक मान लेते हैं, ओके सर। तो यहाँ जो अम्ल है ना वो H प्लस डोनेट कर दे, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा ही, H प्लस होता है तभी तो एसिड है ये, तो माइनस बन गया। और दूसरा H2O की बात करें तो H2O आपको क्षार दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो H प्लस ये डोनेट करेंगे भाई साहब उसको ये लेंगे, बिल्कुल लेंगे, तो कितने H हो जाएंगे, 3H, क्या हो जाएगा H3O प्लस, बोलो क्या हो जाएगा H3O प्लस, बोले क्या हो जाएगा H3O प्लस, बोले क्या हो जाएगा H3O प्लस हो जाएगा। अब यहां पर अम्ल से तो ये बना जिसे हम कॉन्जुकेट, अब एसिड का बेस बन गया ना, बेस कहेंगे, और बेस से बना ये, तो इसे हम कॉन्जुकेट क्या कहेंगे, एसिड। बोले संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार। एक बार और समझ लो, मैंने इसको क्षार कहा है, ओके सर, इसको एसिड कहा है, ओके, एसिड का है तो H प्लस देगा, दे दीजिए, H निकाल दीजिए, निकाल दिया, क्या बचेगा, H निकलने के बाद सर HO माइनस बच रहा है, HO माइनस कह दो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, या OH माइनस कह दो चलेगा। अब आप सोचो जो एसिड था वो कुछ बना चुका है, तो इसे हम संयुग्मी क्षार कहेंगे क्या, अरे हाँ सर, जो अम्ल था वो तो क्षार बन जाता है, बिल्कुल क्षार कहेंगे, संयुग्मी कंजुगेट बेस कहेंगे, और जो क्षार है, जो H इसने दिया है उस H को ये भाई साहब ले लेंगे, जब ये ले लेंगे तो H4 हो जाएंगे, तो NH4 प्लस बन जाएगा, बोलो NH4 प्लस बन जाएगा, बोलिए NH4 प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा NH4 प्लस। अब ये जो बना है बेस से बना है, इसलिए इसे हम कॉन्जुकेट क्या कहेंगे, एसिड। मेरी बात समझ में आई। अब सवाल सुनो, सवाल क्या आता है, सवाल सुनो, सवाल क्या आता है, पहला सवाल, पहला सवाल, HCl का कॉन्जुकेट क्षार क्या होगा, क्षार पूछा है ना आपसे, इसका मतलब खुद कैसा है, अम्ल है, तो अम्ल है ये खुद, इसका कॉन्जुकेट क्षार पूछा गया है, ये रहा कॉन्जुकेट बेस। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि H2O का कॉन्जुकेट एसिड क्या होगा, तो कॉन्जुकेट एसिड आपसे पूछा गया है, तो किससे बना होगा, बेस से, H2O हो गया, ठीक है। इसका H2O का कॉन्जुकेट बेस, कॉन्जुकेट एसिड पूछे आपसे, ये रहा, कॉन्जुकेट बेस पूछे, ये रहा, फिर पूछता है इस रिएक्शन में दे रखा है, मान लीजिए नाम नहीं दिए होते, मैंने दे रखे, ये नाम नहीं होते आपके पास, तो आपको डायरेक्टली पूछते बताओ इस अभिक्रिया में NH4 प्लस क्या है, इस अभिक्रिया में OH माइनस क्या है, तो आप उधर जाते और कहते भाई देखो ये कहाँ से आया है, ये बेस से आया है, बेस से आया है तो पक्का ये क्या है, कॉन्जुकेट, क्या है, कॉन्जुकेट एसिड है सर। और ये भाई साहब कहाँ से आए हैं, ये एसिड से आए हैं, तो बोलिए कॉन्जुकेट क्या है, ये बेस है। समझ में आई की बात, ठीक है। देखिए सवाल आ गया पेपर में दो टाइप से, क्या, पहला विच ऑफ फॉलोइंग conjugate base of HClO माइनस, इसका कॉन्जुकेट बेस पूछा, जैसे वाटर का पूछा था, क्या पूछा था, वाटर का पूछा था, ठीक है। जैसे पहले वाटर का बता दूं एक बार आपको, एक बार वाटर का सिंपल सा बता दूं आपको, वाटर का ले लो, ये लो, H2O का, पहला सवाल H2O का, ऑप्शन देखो OH माइनस, ऑप्शन देखो दूसरा B, H2O, ऑप्शन देखो तीसरा H3O पॉजिटिव, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिए आप इसमें, पूरा ध्यान दीजिए पूरा का पूरा इसमें, इसमें आप क्या आंसर करोगे,
तो आपसे जब कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए बेटा जी, क्या पूछा जाए, कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए कि कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा, तो ये एसिड हुआ ना, तो यहां जो फॉर्मूला है उसे क्या कहो, अरे भाई लल्ला आप एसिड हो, क्या हो, एसिड हो, तो आप क्या करना चाहोगे, लल्ला कहेगा हम H प्लस देना चाहेंगे, तो दीजिए ना, H प्लस दीजिए ना, तो क्या बचेगा, OH माइनस, तो जो बना है OH माइनस यही तो इसका कॉन्जुगेट बेस है। समझे क्या, इसी सवाल को बदल रहा हूं, इसी सवाल को बदल रहा हूं, और हम कर रहे हैं इसकी कॉपी पेस्ट, क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, इस सवाल का हम करेंगे क्या, कॉपी पेस्ट। ध्यान दीजिए, ये लीजिए, सवाल यही है अपना, सवाल यही है बेटा, सवाल का हमने कर लिया कॉपी। वापस से एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखो, इस सवाल में मैंने कुछ चेंज किया है, क्या कर दिया सर, ये लिए मैंने कर दिया एसिड, और सवाल वो कब हुई है, आंसर बदलेगा, अब आंसर बदलेगा बेटा जी, आंसर बदलेगा, ये लो ऑप्शन वापस बना दिए मैंने, तो आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया ना बेटा, तो जब एसिड पूछा गया तो इसे कहिए आप बेस हो भैया, वो किस तरह बेस है, बेस क्या कहता है, हमें H प्लस दीजिए, हमें H प्लस दीजिए बेटा, दीजिए, तो H3 हो जाएंगे और H3O प्लस बन जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा चेन्नई। कुछ समझ में आया क्या, अरे बेटा कुछ समझ में आया क्या, चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और, एक सवाल और, यहां समझे नहीं तो फिर कहीं नहीं समझे, ध्यान दीजिए, विच ऑफ, शॉर्ट में लिखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, इसका आपको कॉन्जुगेट क्या बताना है, एसिड बताना है बेटा, ऑप्शन देखिए, A B C D, एसिड में है HCO3 माइनस, ऑप्शन में CO3 2 माइनस, H2CO3, और यहां है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कोई सा भी नहीं आएगा, आपको बताना क्या, हिंदी माध्यम वाले सुनिए, इसका आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है, और वही अपना तो कॉपी पेस्ट, क्या बताना है, करना है कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट करेंगे अपन इसका, तो यहां आ जाएगा अपने पास इसका कॉपी पेस्ट, आ गया ना, कॉपी पेस्ट, और ऑप्शन को बदल देंगे, इसमें ऑप्शन क्या बदलेंगे, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा एसिड का क्या कर देंगे, बेस कर देंगे बेटा, अरे बेटा क्या कर देंगे बेटा, बेस पूछ लेंगे आपसे, और आंसर बदल जाएगा, जब आपसे एसिड पूछा जा रहा है तो इसे आप बेस मानिए लल्ला, बेस क्या करता है, H प्लस चाहिए होता है, H प्लस चाहिए होता है, ले दीजिए ना, H देने के बाद माइनस शांत 2H, H2CO3, क्या ऑप्शन आएगा, चेन्नई आंसर आएगा। पर जब आपसे बेस पूछा जाए तो बेटा क्या करना, इसे एसिड मानना, और एसिड क्या करता है, H प्लस देने की बात करता है, और H प्लस जब दे देगा ना तो पीछे क्या बचेगा, H, एक H और गया प्लस, तो CO3 एक माइनस तो था ही, 2 माइनस, ऑप्शन आ जाएगा बदलापुर, अरे ऑप्शन आ जाएगा बदलापुर बेटा, ऑप्शन आ जाएगा बदलापुर, बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बेटा बोलो बात समझ में आई क्या, ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, अरे कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये अपना बोरनस्टेन कॉन्सेप्ट था, लास्ट कॉन्सेप्ट जो लुईस का है, लुईस का है, देखिए लुईस क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट लुईस क्या कहता है, तो लुईस कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लुईस को हिंदी में लुईस ही कहते हैं, दो होते हैं, एक होता है लुईस अम्ल, एक होता है लुईस अम्ल, और एक होता है लुईस क्षार, एक होता है लुईस अम्ल, एक होता है लुईस क्षार, दो होते हैं, लुईस अम्ल और लुईस क्षार की बात करें,
लुईस अम्ल और लुईस क्षार की बात करें तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए बेटा जी, देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। पहला डिफरेंस, अम्ल के लिए क्या कहता है, लुईस अम्ल क्या होते हैं, कौन से हो सकते हैं लुईस अम्ल? इसके हिसाब से लुईस अम्ल वो होते हैं, इनके हिसाब से लुईस अम्ल वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो अष्टक अपूर्ण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पुअर। इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो लुईस अम्ल हो सकते हैं। कमी कैसे? अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो? अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो? अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो? अपूर्ण हो। अष्टक अपूर्ण होगा तो ये काम करेगा, अष्टक अपूर्ण होगा तो ये काम करेगा बेटा, ठीक है। अष्टक अपूर्ण का मतलब समझिए, अष्टक अपूर्ण का मतलब समझिए कि जैसे कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 ना हो, वो अष्टक अपूर्ण है। जैसे आपके पास एग्जांपल है BF3, जैसे AlCl3, जैसे GaCl3, ये अष्टक अपूर्ण रखते हैं। क्या रखते हैं? अष्टक अपूर्ण रखते हैं। ZnCl2, ZnCl2, SpCl5, CO2, SO2, SO3, ये सभी अष्टक अपूर्ण रखते हैं अपना। मेनली आपको SO2 तो मिलता ही मिलता है। यहां पर इन सबका अष्टक अपूर्ण है, या फिर अष्टक अपूर्ण का मतलब रिक्त कक्षा भी हो सकता है, रिक्त कक्षा भी हो सकता है, खाली कमरा कोई कक्षा हो सकती है, डी या पी कक्षा कोई खाली है तब भी ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पुअर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, कक्षा खाली हो सकती है, वो लुईस अम्ल की तरह काम करेंगे। इनका अष्टक अपूर्ण कैसे, सर ये समझाओ हमको। तो देखो, बोरोन एक ही फील्ड के आते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, सारे एक ही खानदान के हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ये 13 ग्रुप के है बेटा, 13वें ग्रुप के है। किसके है? 13वें ग्रुप के। बोलो किसके है? 13वें ग्रुप के है। जब 13वें ग्रुप के है तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि 13वें ग्रुप में बाह्यतम कोश में 3 होते हैं। मैं बताऊं तो 5 बोरोन नंबर आता है, तोड़ोगे मैजिक नंबर में तो 2 और 3। बताओ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। जब बेटा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 3 है तो बोरोन के पड़ोसी देखो कितने हैं? 3 है। अरे कितने ऐप लिए हैं मैंने? 3 ऐप ही तो लिए है। अरे कितने ऐप लिए है बेटा? 3 तो लिए है। जब 3 तो खुद के इलेक्ट्रॉन है तो 3 पड़ोसी के हो गए, मिला के 6 हो रहे हैं। यहाँ भी 6 हो रहे हैं, यहाँ भी 6 हो रहे हैं, तो अष्टक अपूर्ण है। इनके डी कक्षा खाली है, रिक्त डी कक्षा, इनमें डी कक्षा, पी कक्षा खाली है, इन पी कक्षा। जिनमें पी कक्षा या डी कक्षाएं खाली हो जाए तो वो सबके सब लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं। तो ये लुईस अम्ल है। और क्षार कौन से होते हैं? तो देखो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, रिच स्पीसीज हो, अधिक हो बोले तो अष्टक पूर्ण हो। अष्टक क्या हो? पूर्ण हो। अष्टक क्या हो बेटा लाला? पूर्ण हो। और अष्टक पूर्ण के साथ कम से कम एक लोन पेयर हो। सर लोन पेयर क्या होता है? सर लोन पेयर क्या होता है, बार बार कह रहे हो? तो बेटा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है बेटा? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। बोलो क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो किसी के पास है, जैसे कि अमोनिया के पास है, हमारी नज़र अमोनिया पे है। अमोनिया के खानदान का कोई भी हो, अमोनिया के खानदान का कोई भी हो, अमोनिया नाइट्रोजन मिलना चाहिए, ये भी है, इसे अमाइन कहते हैं। बोलो ये 2 R वाले भी है, ये भी अमाइन है। और सुनो, ईथर, ROR को ईथर कहते हैं बेटा, याद रखना। आर के बाद ROR को ईथर कहते हैं, ROH को एल्कोहल कहते हैं, और H2O को वाटर कहते हैं, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। इन सब के पास आप मानोगे नहीं, चुपके चुपके 2-2 लोन पेयर है। इनके पास 2 लोन पेयर है, इनके पास 2 लोन पेयर है, इनके पास 2 लोन पेयर है। और जहां जहां लोन पेयर है वो सारे के सारे लुईस क्षार है। जो लोन पेयर देते हैं वो लुईस क्षार है, और जो लोन पेयर लेते हैं वो लुईस अम्ल है। यानी पहचान हो गई लुईस अम्ल की। क्या हो गई? लास्ट फाइनल में लिख रहा हूं, यानी लुईस अम्ल उसे कहते हैं जो क्या? लोन पेयर LP लेते हैं, डोनेट ऑफ लोन पेयर, एक्सेप्ट ऑफ लोन पेयर, और इधर डोनेट ऑफ लोन पेयर देते हैं।
होगा तो देंगे और कमी होगी तो लेंगे, कमी होगी तो लेंगे। आओ देखो, ये तो है अपना बेस और ये है एसिड, रिएक्शन करवाते दोनों की। आइए, ये BF3, BF3, ये NH3, इसके पास लोन पेयर है, ये इसे देगा, देगा तो ये एसिड हो गया, ये लेने वाला एसिड हो गया और देने वाला बेस हो गया। बोलो बात समझ में आई? दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, वोटर हमने लिया, आपसे पूछिए वोटर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर देगा, देने के हिसाब से ये भी क्या हुआ, बेस। क्वेश्चन आ सकता है लुईस के हिसाब से वोटर की नेचर कैसी है, बेसिक। कैसी है, बेसिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा H3BO3 क्या है, तो बेटा आपको बता दूं ये भी अपने आप में लुईस अम्ल है। सर कैसे है लुईस अम्ल, ये तो आरएनएस के हिसाब से ऐसा नजर आता है। तो देखो इस बोरिक एसिड को, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो बोरिक एसिड में एक बी है, हाँ सर बी है। ओ कितने हैं, तीन, तीन 1 2 3 हो है। इनके पास एक एक एच होता है, बिल्कुल होता है। बोरोन की बात कहानी समझाई थी अभी, बोरोन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, मतलब 5 इसके क्रमांक, क्रमांक को तोड़ेंगे तो 2 3, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 3, 3 खुद के और 3 एक एक इधर से काम आएंगे, तो कितने हो गए, 6। तो अगर मैं बात करूं बोरोन की, अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसको पानी में घोला, ओके सर घोल दिया, पानी में घोला तो पानी टूटा H प्लस और OH माइनस में, और अब कमी है, गरीब है, तो गरीब से H प्लस भी गरीब ही है, प्लस मतलब कमी इलेक्ट्रॉन की, माइनस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। तो माइनस वाले वैसे वाले से दोस्ती करना चाहेगा, ये OH माइनस से दोस्ती करना चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन भाई तेरे पास माइनस है, माइनस में मैंने बताया था भी वही लोन पेयर होता है, वही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, तो ये लोन पेयर माइनस इसे डोनेट किया जाएगा। तो होगा क्या पता है, ये बोरोन के मजे हो जाएंगे। बोरोन की वैलेंसी 1 OH, 2 OH, 3 OH और 4 हो गए, मजे मजे, बल्ले बल्ले हो गया भाई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और टोटल मिलाओगे तो बेटा 8 हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे स्ट्रक्चर पूरा, उसको क्या चाहिए, और उसे चाहिए क्या, और 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बताओ बाहर कौन बचा, H प्लस। और अगर बाहर H प्लस घूम रहा है तो उसे आप क्या कहते हो, अम्ल कहते हो। चाहे आरएनएस के हिसाब से मान लो, चाहे बोरेस्टर के हिसाब से मान लो, चाहे लुईस के हिसाब से मान लो, पर सच में ये लोन पेयर इसने लिया है, OH को दोस्त बनाया है इसने। ध्यान रखिए बोरिक एसिड ने माइनस बोले तो लोन पेयर लिया है, चाहे दिख नहीं रहा हो पर इसने लिया है लोन पेयर, और लिया है लोन पेयर, एक्सेप्ट किया है लोन पेयर। तो बेटा ये आज के बाद लुईस एसिड ही कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, लुईस एसिड ही कहलाएगा। ध्यान रखिए छपेगा क्वेश्चन, छपेगा ये बोरिक एसिड का। बात समझ गए? तो ये अपना टॉपिक था एसिड, बेस और लवण का, जो होता है समाप्त। बताइए कैसी लगी आपको क्लास, कुछ बातें समझ में आई? और आप अगर कोई समस्या है, डाउट है, तो आप लिखकर भेजेंगे। ओके, आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे, आज क्लास यहीं तक चलेगी बेटा, ठीक है? चलिए, आपका एक टॉपिक था जहां से कन्फर्म एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये क्लास होती है यहीं पर पूरी, और आपका टॉपिक भी पूरा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।